गहमा गहमी का दिन आज हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र में अब दीपावली के बाद यह तय होगा कि किससे, शिवसेना से गठबंधन कैसे होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आ चुके हैं। दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हरियाणा में आज मुख्यमंत्री तय हो जाएगा तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पर फैसला दिवाली के बाद लिया जाएगा। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें नेता चुन लिया जाएगा और इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा जा रहे हैं, तो राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा दीपावली के बाद मुंबई जाएंगे। यानी कि महाराष्ट्र में अभी सरकार बनने में शिवसेना के साथ जो समझौता हो रहा है वो पर्दे के पीछे है, उसमें और वक्त मिल गया है। लेकिन हरियाणा में स्थिति एकदम साफ है। लेकिन हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे पहले और सबसे आगे चल रहा है। तो हरियाणा में आज तय होगा मुख्यमंत्री, लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर अब दीपावली के बाद साफ होगी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिवाली के बाद वो मुंबई जाएंगे, तभी नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच बीजेपी विधायक अपने घर चले गए हैं दीपावली मनाने, लेकिन पर्दे के पीछे शिवसेना से बातचीत का दौर है जो वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी तय नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना के सहारे की ज़रूरत बीजेपी को है, लेकिन एनसीपी ने बाहर से समर्थन की बात कहकर शिवसेना के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो क्या शिवसेना पार्टी की नैया पार लगाएगी, ये देखना होगा। और खबरें ये भी आ रही हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, जिसका खुलासा न तो शिवसेना और न ही बीजेपी की तरफ से अभी हो पा रहा है। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री तय होगा, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अभी तय नहीं होगा, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुंबई अब वो दीपावली के बाद जा रहे हैं। यानी गठबंधन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए हमें कम से कम 3 दिन और इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र कब जा रहे हैं आप? महाराष्ट्र आज जाने वाले दिवाली से पहले क्या पीएम बन जाएंगे महाराष्ट्र के? आज नहीं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़ेगा। और कहीं कोई पेट फंस गया है क्या? कोई पेट फंसा है, क्यों इसलिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा भेद है ही नहीं, तो इसमें फंसेगा क्या? तो महाराष्ट्र अभी नहीं जा रहे, दिवाली के बाद जाएंगे राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक। और 22 सीटें कम रह गई हैं महाराष्ट्र में बहुमत से बीजेपी की। तो बीजेपी क्या शिवसेना के साथ जाएगी? क्या एनसीपी जिसने बाहर से समर्थन की बात कही है उसके साथ जाएगी? बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पार्टी ने शिवसेना के साथ पर्दे के पीछे बातचीत या सौदेबाजी शुरू कर दी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। फॉर्मूले को लेकर भी बातचीत चल रही है। बीजेपी अभी खुलकर हालांकि कुछ नहीं कहना चाहती। मुख्यमंत्री का चुनाव टल गया है, वो दिवाली के बाद होगा। आज राजनाथ सिंह नहीं जा रहे, उन्होंने खुद कहा वो दिवाली के बाद जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आज होने जा रहा है वो ये कि नितिन गडकरी आज नागपुर जा रहे हैं। संघ का मुख्यालय नागपुर में है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जो पर्दे के पीछे बातें चल रही हैं, ऐसे में नितिन गडकरी का नागपुर दौरा काफी अहम। जश्न जारी है, बधाई देने का सिलसिला थमा नहीं है। मुंह मीठा किया जा रहा है। मुंबई में कल बीजेपी के नए विधायकों की बैठक भी हुई, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब तो यह भी साफ नहीं है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी महासचिव जेपी नड्डा आज भी मुंबई नहीं जा रहे हैं। मतलब आज भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की रेस को लेकर चल रही अटकलों पर रोक नहीं लगेगी। ऐतिहासिक जीत के फौरन बाद बीजेपी ने साफ किया था कि पहले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, फिर साथी का फैसला होगा। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम से पहले साथी की उलझन से पार पाना चाहती है। और जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी।
चुनाव नतीजे के 3 दिन बाद भी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एनसीपी से खुला ऑफर मिला है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शर्तों के साथ समर्थन के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि किस राह चले। सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार बनाने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। शिवसेना 1995 के फॉर्मूले पर सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, जिसके मुताबिक डिप्टी सीएम, गृह, वित्त, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्रालय सहयोगी के कोटे का होगा। लेकिन बीजेपी को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। इसके उलट बीजेपी 2-1 के फॉर्मूले पर बात करना चाहती है, जो जीती गई सीटों के नंबर पर आधारित है। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। एनसीपी विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में अजित पवार को अपना नेता चुन लिया। बैठक में शरद पवार ने नेताओं को बताया कि पार्टी ने बीजेपी को समर्थन का प्रस्ताव क्यों दिया। वो भी बताया कि विचारधारा से हम बिल्कुल अलग नहीं हो रहे, लेकिन अपने महाराष्ट्र में विधानसभा आई है, इसीलिए सपोर्ट देना जरूरी था और बाहर से सपोर्ट किया है। और किसी ने हमें मांगा नहीं था, लेकिन बाहर से सपोर्ट रखकर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। मुंबई से मुनीश पांडे और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है, जो कि टल गया है। अभी तक का जो घटनाक्रम है वो हम आपको बता दें कि अभी तक आखिर क्या हुआ है। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी थी अब वो दिवाली के बाद होगी, टल गई है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को दिवाली मनाने के लिए अपने अपने घर जाने की इजाज़त दे दी है, यानी कि 3 दिन का वक्त। और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। शिवसेना के भाव कम करने की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। अब कैसे कम करेगी, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। इस बीच बीजेपी निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत कर रही है, यानी कि एक और विकल्प बीजेपी के पास। सरकार बनाने में बीजेपी नहीं दिखाना चाहती कोई भी जल्दबाजी, इसलिए आराम से बीजेपी जो है वो काम कर रही है। एनसीपी पहले ही बाहर से समर्थन की बात कह चुकी है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, दिवाली के बाद सब कुछ होगा, क्या ये 3 दिन शिवसेना के साथ बातचीत, सौदेबाजी, गठबंधन को लेकर तमाम चीजें तय करना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के नाम का फैसला करने के लिए क्या एक रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है? पंकज, सही जाहिर सी बात है, शिवसेना के लिए अभी बहुत बड़ी कश्मकश है। आखिर करे तो क्या करे। एक समय वो था जब शिवसेना अपने आप को किंग मेकर देख रही थी, लेकिन जैसे ही एनसीपी की तरफ से आउटसाइड सपोर्ट का प्रस्ताव आया, उसके बाद अब शिवसेना सेकंड फिडल से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। अब उसे आखिर देखना है आगे करना क्या है। ऑपोजिशन में बैठना है या फिर जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसके तहत जो उसने थोड़ी बहुत मांगे रखी हैं, अगर बीजेपी वो मांग लेती है तब शायद उसका रास्ता खुल जाता है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर अपने पत्ते सहित खोल नहीं रही है, मानो उसने सारे दरवाजे अपने लिए खुले रखे हैं। यहाँ पर हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई इंडिपेंडेंस से बीजेपी बात कर रही है और कई इंडिपेंडेंस से सपोर्ट करने के लिए राजी भी हो गए हैं। एनसीपी का द्वार भी उसने बंद नहीं किया है, एज अ लास्ट ऑप्शन उसने वो भी खोला हुआ है। तो शिवसेना इस वक्त बार्गेनिंग की पोजीशन में तो कुछ नहीं है, आर्म ट्विस्टिंग वो कर नहीं सकती। तो शिवसेना में भी 2 धड़ हैं, एक जो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं इस शर्त के साथ कि अगर अच्छे पोर्टफोलियो मिलते हैं, दूसरा जो चाहता है कि पार्टी को एक बार फिर से रेजरेक्ट किया जाए, ऑपोजिशन में बैठा जाए। अब सबकी निगाहें यहां मातोश्री पे ही हैं, जहां पर मैं मौजूद हूं, कि उद्धव ठाकरे आखिर क्या रणनीति बनाते हैं, आखिर उनका आखिरी फैसला क्या होगा। 25 साल पुराना जो अलायंस है वो कायम रहेगा, क्या बीजेपी कुछ यहां पर लचीला रुख दिखाएगी, शिवसेना को कुछ पोर्टफोलियोज देगी जो 95 वाला फॉर्मूला था, या फिर पूरा रुख बदल जाएगा, बीजेपी क्या एनसीपी के साथ जाएगी। और अगर ऐसा होता है सही, तो ना सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में, शायद सेंटर में भी एनसीपी और बीजेपी का एक नया गठजोड़ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बेहद दिलचस्प होगा पंकज, वो बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि बीजेपी को ये जो वक्त मिला है, बीजेपी किस तरह से इसमें गठबंधन को अपना
बातचीत आगे बढ़ाती है, गठबंधन को तय करती है और अपना मुख्यमंत्री तय करती है और दिवाली के बाद ऐलान करती है। लेकिन शिवसेना की जो तलखी थी बीजेपी को लेकर वो धीरे धीरे कम हो रही है। कल तक सामना के जरिए बीजेपी पर आग उगलने वाली शिवसेना के रुख में अब नरमी देखने को मिल गई है। आज अगर हम बात करें तो संपादकीय में सामना की शिवसेना ने एनसीपी को कटघरे में खड़ा किया है। हम आपको बताएं क्या लिखा है इसमें। महाराष्ट्र की जमीन साधु संतों की रही है, लेकिन वर्तमान में ये जमीन मतलब परस्तों की बनकर रह गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो अचानक की पलटी मारकर एनसीपी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए अचानक कहां से आ गई? जबकि चुनाव से ठीक पहले खड़से ने सार्वजनिक सभा में कहा था कुछ भी हो जाए हम समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन मोटी चमड़ी कच्चे कान के एनसीपी के नेताओं की बात नहीं पहुंची। जो दल विरोधी दल के नेता पद पाने लायक नहीं बचा है, भ्रष्टाचार घोटालों के जिन पर आरोप हैं, शरद पटेल चंदन तक इस वक्त घिस रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के जिन पर मामले उन्हें दबाने के लिए अपनी पूरी कोशिश है, किंग मेकर बनने का ख्याल पाल रहे हैं, वो छोड़ दें, ये कह रही है यहाँ पर शिवसेना। तो शिवसेना ने यह कह दिया है कि पटेल की लाख कोशिशों के बावजूद एनसीपी को महज 1 सीट मिली, जबकि बीजेपी को जनता का अपार जन समर्थन और जनमत मिला है, जिसके चलते विदर्भ से ही सबसे ज्यादा सीटें आई हैं।